Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. सुनी सुनाई हुई बातें। कई बारी लोग हमें आकर के कुछ बातें बताते हैं कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, वो इनके बारे में ऐसा कह रहा था और बिना एक बारी चेक किए हम बहुत आसानी से उस पर बिलीव करते हैं, उस पर एक्ट भी करते हैं और इसीलिए ही रामायण भी बनी है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर बिलीव किया गया। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हुए आए हैं कि एक बार री-वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए, किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के भी केओस का कई बार एक बहुत बड़ा रीज़न ये बन जाता है कि हम किसी के बारे में नेगेटिव सुनना शुरू कर देते हैं। आज इसी अहम टॉपिक पर, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। भाई जी, कई बार ये होता है कि गॉसिप करने की लोगों में आदत होती है। कोई आकर के हमें बताता है और दूसरे के बारे में बताए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो बताता है कि आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं और हम उससे टैली कर पाए कि हाँ, ये कई बार मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं, मुझसे भी ऐसा कहते हैं। तो फिर बहुत आसानी से उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव फीलिंग ट्रिगर मन में हो जाती है। कितना इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरह के कन्वर्सेशंस अवॉइड करें। बिल्कुल देखिए एक्चुअल में जो समझदार व्यक्ति है ना उसकी निशानी यही है कि वो कभी भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करेगा। है ना, दो चीज़ों के बारे में, चाहे कोई व्यक्ति है और चाहे कोई स्थान है। जब तक हम वहाँ प्रेजेंट नहीं है, जब तक हम वहाँ गए नहीं हैं, हमारा खुद का अनुभव नहीं है ना, तब तक हमें कभी भी अपनी जजमेंट्स नहीं बनानी चाहिए। रीज़न क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा मैग्नीफाई करने की, है ना। और हर आत्मा के संस्कार अपने हैं, हर आत्मा का चश्मा अपना है, नजरिया अपना है दुनिया को देखने का। तो हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको हर किसी के अंदर कमी दिखाई देती है, उसने कमी देखने का चश्मा पहना हुआ है, और हमें उसने बताया कि वो ऐसा है, उसने ऐसे ही किया। वन साइड ऑफ द स्टोरी है ना ये तो, कि वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। अब एग्जैक्ट क्या रीजन है उसके पीछे? मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका जो सीनियर है उसने उसको डांटा। ठीक है, उसने अपने जूनियर को डांटा। अब जूनियर कह रहा है कि इसने बहुत गलत किया, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि मैंने क्या गलत किया था। हो सकता है उसकी कोई गलती हो और जिसके कारण उसको डांटा जा रहा हो। तो कभी भी हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हमारे बहुत सारे रिलेशंस बिना कारण के खराब हो जाते हैं। और हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि संबंधों को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसा लगे तो हमें क्लियर करना चाहिए सामने वाले से, कि और वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे बात करनी है। लेकिन ये जीवन में एक नियम बना लें कि हर आत्मा का चश्मा अलग है, और कोई अगर किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति नेगेटिव है। हो सकता है देखने वाले की नजर वैसी हो। वो एक बचपन में कहानी सुनते थे ना कि एक जो पत्नी थी वो बार बार सफाई नहीं है कपड़ों की, तो उसके पति ने एक बार शीशा साफ किया तो पता लगा कि शीशा खराब था। तो यही है कि हमारा शीशा, हमारा जो चश्मा है, या जो व्यक्ति हमें बता रहा है किसी के बारे में, तो हो सकता है कि उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन गया हो हर चीज के लिए, नेगेटिव माइंडसेट। तो हर किसी की वो कमी देख रहा है। तो हम जब तक किसी से मिलते नहीं हैं, जब तक हमें रियलिटी नहीं पता है, तब तक हम किसी भी व्यक्ति को जज ना करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत हमारे साथ कर रहा है तो हमें पता ना लगे, वो भी हमें पता लगना चाहिए। है ना, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सब हमारे अंदर होनी चाहिए। बट हमें जजमेंटल नहीं बनना है, जज नहीं करना है किसी को विदाउट नोइंग दैट पर्सन। राइट भाई जी, तो कभी-कभी किसी का नेगेटिव परसेप्शन हो सकता है। उस परसेप्शन को हमें अपना नहीं बनाना है, हमें वहाँ पर एक क्वेश्चन खुद से भी करना है और आगे वाले से भी हम क्लैरिफ़ाई ज़रूर कर सकते हैं ताकि सुनी-सुनाई बातों पर हम विश्वास नहीं करें। भाई जी, रिसेंटली हमें ऐसा इंसिडेंस हुआ हमारे साथ कि किसी ने शेयर किया कि इन्होंने आपके बारे में ऐसा कहा। तो हमारे मन में तो यही आया कि
कोई बात नहीं, नॉर्मली हम किसी के बारे में कुछ कह देते हैं, इतना पर्सनली उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बारी हम बहुत ऐसी ब चलते-फिरते बातचीत में किसी के बारे में ऐसी मज़ाक में भी कह देते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसको हम इतना सीरियसली ही लें। तो हम क्यों इतना पर्सनली ले लेते हैं और क्यों हमें इसको लाइट लेना चाहिए? बिल्कुल, देखो एक तो क्या कहा है ना, वो हमें पता नहीं है हुँ, एग्जैक्टली क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुनता है और फिर जब वो बताता है तो कुछ ना कुछ तो मिक्स होता ही है। हुँ, वो चाहे जानबूझ, कई बार होता है वो जानबूझ के कर रहा है व्यक्ति, और कई बार ऐसा होता है कि वो उसको पता भी नहीं है शायद कि उसने उस बात को लिया, शायद अलग ढंग से ले लिया। क्योंकि एक तो क्या कहा जा रहा है प्लस किस भाव से कहा जा रहा है ना। हो सकता है किसी ने वैसे लाइटली कुछ बोल दिया हो और कोई हमें आकर कह रहा है कि आपको पता है आपके बारे में क्या बोल दिया उसने। तो पहली बात तो है कि क्या हमें खुद से ये प्रश्न पूछना है कि क्या मुझे सुनना जरूरी है कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, हाँ, क्योंकि कई जगह जरूरी नहीं होता है, राइट। क्योंकि किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम सही हैं तो। पर मान लीजिए आपको जानना जरूरी है इस केस में, मानो कोई ऐसा रिलेशन है कि वहां जानना जरूरी है क्या है। बट अगेन वहां पर एग्जैक्ट क्या कहा गया, क्या शब्द थे, वी डोंट नो। वो तो हमें बता रहा है ना, कोई व्यक्ति बता रहा है। प्लस उसके पीछे का भाव क्या था या वो कॉन्टेक्स्ट क्या था। कई बार एक कॉन्टेक्स्ट होता है किसी बात का, तो हमें वो समझना बहुत जरूरी है। एंड हम क्यों करते हैं, जल्दी से जज क्यों कर लेते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर नॉट कॉन्शियस, है ना ये, क्योंकि ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन है कि मुझे इसको ही समझदारी कहे ना, विजडम इसी को कहेंगे कि हर आत्मा के संस्कार अपने हैं, हर आत्मा का ओपिनियन अपना है। तो मान लो कोई हमारे बारे में गलत कह भी रहा है, हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा संस्कार हो जो उसको पसंद ना हो इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो वहां पर हमें डिटैच होकर उसको स्वीकार करना चाहिए कि ठीक, बात तो सही कही है उसने। तो ये हमें इसके लिए थोड़ा सा और अवेयर होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मुझे कोई भी सुनी सुनाई, जो हमने बात की कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना ही नहीं है। प्लस अगर कोई हमें बता रहा है कि उसने ऐसे कहा वैसे कहा, तो पहला प्रश्न तो ये है कि क्या मुझे सुनना जरूरी है। क्योंकि अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कुछ थॉट्स चलेंगे। और अगर जरूरी होगा तो अपने आप आ जाएगा कहीं ना कहीं से ना वो। तो हमें कई बार हमें भी आदत होती है कि अच्छा उसने क्या कहा मेरे को बताओ थोड़ा सा, ताकि, क्योंकि ना दुखी होने का भी संस्कार होता है कई लोगों का। कई लोगों का दुखी होते 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 एक संस्कार बन जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ रीजन चाहिए दुखी होने का। तो फिर वो ढूंढते हैं कि अच्छा इसने मेरे को ऐसे कह दिया, कितना बुरा कहा। और फिर तो ये संस्कार को हमें चेंज करना पड़ेगा। दूसरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, इट इट शुड नॉट मैटर। लेकिन ये कब मैटर करता है, जब या लोग जब बोलेंगे तो। एंड जब मुझे पता है मैं सही हूँ, तो फिर लोगों के ओपिनियन से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन। राइट भाई जी। तो कई बार बहुत जल्दी हम आगे वाले के लिए अपने मन में नफ़रत ला लेते हैं कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसे कहा, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लेयर, बहुत सारी रीज़निंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसे हमने डिस्कस की। भाई जी, एक बहुत अच्छी लाइन है कि जो बात आप उनके आगे नहीं कह सकते, वो उनके पीछे भी नहीं कहनी है। बहुत बार ये होता है कि हम अच्छी-अच्छी बातें तो आगे कह देते हैं और बुरी-बुरी बातें पीछे कहते हैं। तो ये कितना कहीं न कहीं से फिर वो पहुँच भी जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि ये रूल हम अपनी लाइफ़ में अप्लाई करें। बिल्कुल, देखिए कल ही एक डिस्कशन चल रहा था इस बात पर कि लोग दुखी क्यों हैं, है ना, परेशान क्यों हैं, खुश क्यों नहीं है, मतलब मन हल्का क्यों नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो यही है कि जब हम अंदर कुछ होते हैं बाहर कुछ और होते हैं। हम जब कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से, बट अंदर हम कुछ और हैं। कि हम वो व्यक्ति है उससे क्या बात कर रहे हैं, प्लस जब वो व्हेन दैट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट, जब वो प्रेजेंट नहीं है किसी और के सामने, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद हम कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। किसी की निंदा करना, जो आज भी जो हमारा स्पिरिचुअल सेशन है तो उसमें था कि किसी की निंदा नहीं करनी है। तो किसी की निंदा करना, किसी का नेगेटिव, किसी के बारे में नेगेटिव फैलाना, इससे क्या होता है, इससे हमारी जो सारी एनर्जी है ना वो ड्रेन हो जाती है, मन भारी हो जाता है।
तो एक बहुत बड़ा कारण है, जब हम किसी को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसका सबसे पहला नुकसान उस व्यक्ति को नहीं होता है। कई लोगों को क्या लगता है कि देखो मेरे बारे में नेगेटिव फैला रहा है और मेरा बुरा कर रहा है। एक्चुअल में वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है, वो खुद ही दुखी हो रहा है, खुद ही परेशान हो रहा है। जो हमने पहले भी चिंतन किया इस बारे में, कि जो व्यक्ति दुखी है वो दूसरों को दुख ही देगा, और जो व्यक्ति खुश है ना अंदर से, वो कभी ईर्ष्या नहीं करेगा, वो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं फैलाएगा, निंदा नहीं करेगा किसी के बारे में। किसी में अगर मान लीजिए एक विशेषता है और 100 विशेषता कमियां हैं, तो जो खुश व्यक्ति है ना, वो एक विशेषता को देखेगा कि अच्छा चलो एक विशेषता तो है ना इसके अंदर। और जो दुखी होगा, परेशान होगा, किसी में 100 विशेषताएं हैं, एक कमी है। कहते हैं ना, चांद में कई लोग हैं जो चांद में भी दाग देखते हैं, और कुछ है जो कीचड़ में भी कमल देखते हैं। तो वो सारा नजरिए पे डिपेंड करता है। राइट भाई जी, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना परसेप्शन सही रखें, विशेषताओं को देखने की आदत रखें और आगे पीछे अलग अलग ये हमारा नेचर नहीं हो। आज बहुत सुंदर स्पिरिचुअल टॉपिक पर हमारा डिस्कशन रहा। इस पर हम रिफ्लेक्ट करके अप्लाई जरूर करेंगे और कल फिर साथ में मिलेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर। मैं आत्मा मस्तक के मध्य चमक रही। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। मैं आत्मा साक्षी। किसी से भी नफरत नहीं, किसी से भी ईर्ष्या नहीं। अगर कोई गलत भी कर रहा है, वो अपने संस्कारों के वश है, दुखी है, परेशान है। मेरे अंदर किसी के लिए नफरत नहीं, रहम भाव है। कोई किसी के बारे में क्या बोल रहा है, वो उसका ओपिनियन है। हमें उसके बेसिस पर किसी को जज नहीं कर। कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है, वो उसका ओपिनियन है। मुझे हर्ट नहीं होना, पर्सनल नहीं लेना है बात। और आज से खुद के साथ पक्का करें, मुझे किसी की भी निंदा नहीं कर। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर है। सबके अंदर प्लस माइनस दोनों है। मुझे प्लस पर फोकस कर। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।